आईडी बाबा यूएसए कहते हैं पागल होते हैं सच्चे फकीर साधु ऐसा ही कुछ हुआ। भक्तों ने कहा ध्यान नहीं लगता, शिव की भक्ति नहीं होती, समय नहीं मिलता। फकीर बोला कोई बात नहीं, चलो आज गंगा स्नान को चलते हैं, वहाँ बैठ के जो है तरीका बताऊंगा, ऐसा शिव बाण सिखाऊंगा तुम्हारे को, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा जो शिव से ध्यान हट गया। पागल भक्त बोले बड़ा सही बात कर रहा है। भक्त ने एक भक्त को लिया और बोला आओ जरा गंगा में डुबकी मारते हैं। भक्त के साथ फकीर ने गंगा में डुबकी लगाई। अब जब दोनों पानी के अंदर गए, कुछ देर हो गई, निकल नहीं रहे थे। वहाँ बाकी अन्य भक्तों को लगा आज तो फकीर तो गया और इस बावड़े के चक्कर में भी दूसरा भक्त और निकल लिया। खैर कुछ समय बाद वो बाहर आए। अब ये जो भक्त आया और उन्होंने पूछा भाई कैसा रहा, वो बोला बिल्कुल बिल्कुल, अब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं शिव का ध्यान ना बोलूं। ऐसे ऐसे करके भक्त ने सारे भक्तों को जो है फकीर ने ये कर डाला। अब आप सोच रहे होंगे उसने क्या करा, है ना। फकीर ने क्या करा, जब पहले भक्त को ले गया उसकी गर्दन पानी में डुबाए रखी। फकीर तो सन्यासी आदमी, संत, उसे पानी में कितनी देर रहने में कहाँ दिक्कत। ये जो दूसरे भक्त थे ये घबरा गए, इनका दम घुटने लगा। इन्होंने कहा फकीर मुझे बाहर निकालो। वो फकीर बोला अब तुम्हें क्या चाहिए इस वक्त, तुम्हारे पास गाड़ी बंगला रुतबा सब कुछ है। वो बोला ना ना, मुझे सिर्फ सांस लेनी है, हवा नहीं चाहिए, बाहर निकालो। तुम्हें जो है शिव की कसम मुझे बाहर निकाल दे, इस झंझाल से निकाल। फकीर बोला बात पक्की है ना, तुझे शिव की तरह हवा चाहिए, शिव चाहिए तो बाहर निकल। बोला हाँ। जब वो बाहर आया तो वो भक्त समझ गया। फकीर ने समझाया आप सबको, बोला जिस तरीके से तुम्हें उस समय पानी में ये लगा कि हमारे को सांसें चाहिए क्योंकि जीवन में बाकी सब कुछ व्यर्थ लगा, वैसा ही मेरे साथ हुआ। जब शिव मेरी सांसों में रम गया तो किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होती, किसी ठग चोर के यहाँ माथा नहीं टेकना होता। जितने तुम आश्रम में जाते हो, ये बाबा ये महाराज, माथे पे 4 लाल बिंदी लगा ली, ये सब पागलपन है। इससे तो बहुत नरक जाते हैं, लेकिन वो यहाँ तो स्वर्ग भुगते हैं, तुम नरक जाओगे ये तुम्हारा पक्का होता है, तुम्हारा उनके यहाँ जाना। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास कोई कारण नहीं बचता है कि तुम्हारी जो है सच्ची श्रद्धा ना हो जाए और तुम्हारे कर्म भक्ति कर्म होते हैं। समझो, भक्ति कर्म वो कर्म होता है जो शिव को समर्पित होता है। यहाँ तक कि मैंने ये कह दिया मेरी सांसें जो है शिव को दे दी गई, मतलब जो है शिव मर मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। और यही वजह है एकदम अगरबत्ती की तरह आत्मज्ञान की बत्ती जल जाती है।